क्लास 9th साइंस चैप्टर 9 एग्जाम्पल 9.5 पेज नंबर 121. The velocity time graph of a ball of mass 20 gram. The VT मतलब velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line. Moving along a straight line on a long table as given. On a long table as given in figure. फिगर क्या है देखना, ये आपका ऐसे और ये ऐसे और इस तरह से ये जो ग्राफ की लाइन है वो ये. आप देखोगे इस पे है ना नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 करते करते जहाँ ये टच हुई है यहाँ 10 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ टाइम सेकंड में ऐसे, और ऊपर की तरफ जो नंबर लिखे हैं बीच में 10 है, इधर 5 है, 5 10 15 और जहाँ टच है वहाँ 20 है और ऊपर 25 है. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो यहाँ देखो, जो ध्यान देने वाली है, यहाँ लिखा वेलोसिटी और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वेलोसिटी. अंदर क्या लिखा है देखना, सेंटीमीटर पर सेकंड. ये इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि ये सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है. ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर. इसने क्या दिया है यहाँ पे, सेंटीमीटर. इसीलिए ये क्वेश्चन खास हो जाता है, बच्चे इसी को भूल जाते हैं. अच्छा, अब इस ग्राफ से अगर हम सॉल्व करें, ये टेबल दे दी, फिर पूछ रहा हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट. बॉल को रेस्ट पे लाने के लिए कितना फोर्स लगाएगी टेबल, वो पूछ रखा है. तो बेटा फोर्स पूछा है आपसे, तो फोर्स का सॉल्यूशन में फोर्स का फॉर्मूला हम रिवर्स चलता है, सीधा फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन. मास तो आपको दे ही रखा 20 ग्राम. एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी. v मतलब फाइनल वेलोसिटी, यहां से चली थी यहां आई, ये वेलोसिटी है तो फाइनल कितनी होगी 0. इनिशियल कितनी थी 20. यहीं बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है. इनिशियल 20 नहीं थी, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है. ये वैल्यूज अगर हम लिखेंगे तो ध्यान से देखना, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी 20 अपॉन में 100 मीटर पर सेकंड, 0 से 0. 2 अपॉन 5 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी v 0 मीटर पर सेकंड. टाइम चेंज, कितना टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ 10 सेकंड में. देयरफॉर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी. v की जगह वैल्यू 0, u की जगह 0.2 अपॉन t. t मतलब 10, तो ये माइनस 0.2 अपॉन 10 तो एक पॉइंट और इधर, तो ये हो जाएगा माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 10 था तो एक पॉइंट और इधर शिफ्ट हो गया. ये एक्सेलरेशन है. अब फोर्स कितनी है, फोर्स भी देख लो 20 ग्राम है. हमें किलोग्राम ऐसा यूनिट है तो 20 अपॉन 1000. अच्छा, ये तो मास है 20 तो है ना, तो मास को हमें किस में करना है, फोर्स में. तो F इजिकल टू ma, तो ये मास लिख के 0 से 0 यानी 2 अपॉन 100 किलोग्राम. तो अब फोर्स इजिकल टू ma, मास कितना है 2 अपॉन 100. एक्सेलरेशन कितनी है
-0.02 पॉइंट हटा तो ये भी 100, तो 2 2 जा 4 अपॉन 1 2 3 4, और वो भी माइनस का साइन लग के इतने न्यूटन, तो इसे पॉइंट में लगेंगे तो -0.0004 न्यूटन। इतना फोर्स जो है वो टेबल उस पर लगाएगी। नेगेटिव साइन का हमेशा लिख दो, बताया था। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? इसे सिंपली हम कहते हैं एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। सिंपल वर्ड्स में हम इतना ही कहते हैं, लेकिन 9th में तो तुम्हें इसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन में आप क्या लिखोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट, देखना ध्यान से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स a force, when an object exert a force on another object, when an object exert a force on another object simultaneously या उसी टाइम, instantaneously the second object exert same force on the first object in opposite direction, यानी समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये जैसे ही इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगी, सेकंड भी उस पे फोर्स एग्जर्ट कर देगी। ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट इस पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो F(1)(2) है, तो सेकंड इस पे करेगी F(2)(1) होगी। दोनों जो फोर्स है मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का इक्वल होगा, बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, बट opposite in direction, opposite in direction. Both forces are equal in magnitude but opposite in direction. और ध्यान से एक चीज और है, ये फोर्स तो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है और ये वाली इस पे, तो both forces acts on two different objects, both forces acts on two different objects, therefore cannot cancel out each other. कई बार है ना, कुछ बच्चे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई दो फोर्स है, दोनों इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पे जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, जैसे पेन को दोनों तरफ से मैं दबा दूं तो दोनों तरफ से इक्वल और अपोजिट फोर्स होगी, तो कैंसिल आउट करेंगे, पेन यहीं रहेगा। तो ये जो दो फोर्स थी ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही थी इसलिए कैंसिल कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो दो फोर्स है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगती है इसलिए कैंसिल नहीं करती। तुम दीवार पे अगर मुक्का मारते हो तो दीवार भी उसी फोर्स से आपके हाथ पे मारती है, इसलिए आपको चोट लगती है। तो हमेशा आप जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स लगाएगी। पहली फोर्स को एक्शन कहते हैं और दूसरी वाले को क्या कहते हैं? रिएक्शन। इन दिस केस फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड एक्शन, इन दिस केस
first force is called action and second force is called reaction. फर्स्ट फोर्स को एक्शन कहेंगे और सेकंड को क्या कहेंगे, रिएक्शन. तो एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन. ठीक है. गन से जब आप फायर करते हो तो जैसे बुलेट आगे जाती है गन पीछे आती है, तो एक्शन और रिएक्शन. गन ने बुलेट पे जो फोर्स लगाई एक्शन और बुलेट ने जाते हुए गन पे जो फोर्स लगाई वो रिएक्शन. तो इस तरह से आपके बुक में ये दे रखा है. ये देखो इस डायग्राम को, इसमें अगर ये यहां से इधर जंप करता है तो ये जो बोट है ये पीछे चली जाएगी, ये आगे आएगा तो बोट पीछे. क्लियर है. तो एक फोर्स एक्शन थी और दूसरी फोर्स क्या थी, रिएक्शन. ये दो बच्चे हैं इस एक्टिविटी में. दोनों बच्चे जो है कार्डबोर्ड पे उसके नीचे जो है व्हील्स लगे हुए हैं. दोनों बच्चों का सपोज वेट इक्वल है. एक हाथ में इसके बैग है बच्चे के. तो इसने क्या किया, बैग फेंका. जब ये बैग को फेंकेगा तो ये पीछे जाएगा. क्यों, जैसे ये बैग को फोर्स लगाएगा फेंकने के लिए, बैग भी इसको लगाएगा तो ये पीछे चला जाएगा. दूसरी तरफ बैग हवा में, फिर लड़की ने कैच किया तो लड़की ने बैग पे फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में. बैग लड़की पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और लड़की भी कैच करने के बाद ये भी दूसरी तरफ चली जाएगी. तो लड़की उधर और लड़का उधर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा. ये इसे फेंकेगा तो पीछे जाएगा, ये इसे कैच करेगी तो पीछे जाएगी. तो एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसका मीनिंग क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. पहले तो इसका मीनिंग समझो. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास m है तो ma हो गया. ये दूसरी ऑब्जेक्ट है b, इसका मास m तो ये mb. क्लियर है. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. ये इधर इनिशियल वेलोसिटी ua और ये इधर और इनिशियल वेलोसिटी ub, एक ही रास्ते पे स्ट्रेट लाइन पे. लेकिन क्या है, जो ये u है इसकी वैल्यू a, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ua ग्रेटर देन ub. तो थोड़ी देर में ये पीछे से इससे टकरा जाएगी. सपोज यहां पे ये टकरा गई है दोनों. ये वही a वाली और ये b वाली. जब ये टकराई तो इसने इस पे फोर्स लगाया जो हमने पहले पढ़ा था, F ऑफ AB, और अपोजिट इसने भी इस पे लगाया, F ऑफ BA. कितने टाइम के लिए, सपोज t सेकंड के लिए. कितने सेकंड के लिए, t सेकंड. अब ये अलग हो गए. अलग हो गए तो ये यहां और ये यहां. अलग होने के बाद भी सपोज इनकी कोई वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी. मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ma जो ऑब्जेक्ट थी इसकी वेलोसिटी है va और ये mb जो ऑब्जेक्ट थी इसकी वेलोसिटी है vb. तो अब ये टकराने से पहले ये एक सीन है बिफोर द कोलिजन और ये है आफ्टर द कोलिजन. तो इसे हम लिख लेते हैं बिफोर द कोलिजन और ये हो गया आफ्टर द कोलिजन. बिफोर एंड आफ्टर. अच्छा, बिफोर द कोलिजन मोमेंटम क्या था, मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी. इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए आई ए और आई बी. इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, दोनों टोटल मोमेंटम. ऐसे ही बाद में मोमेंटम फाइनल ए का प्लस मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बी का. ये तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम कहेंगे हम इसे, टोटल इनिशियल मोमेंटम, और इसे हम कहेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यही है कि ये दोनों इक्वल होंगे. इक्वल
तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। कंडीशन क्या है? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड on the system. Total initial momentum of the system, total final momentum of the system। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब कि इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर रहेगा। टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इनिशियल मोमेंटम को, अगर मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट, इनिशियल मोमेंटम सेकंड, इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, फाइनल मोमेंटम फर्स्ट, फाइनल मोमेंटम सेकंड। कितनी चीजें इनमें? 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज है। 3 4 5 और 6 में से कोई भी 5 गिवन होगी, 5 जो है वो गिवन होगी, और कोई भी 1 जो है वो आपसे पूछ ली होगी। कोई भी पूछ सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह के इन पे न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही अननोन वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला लगेगा इस पे, ये इसका फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इस फॉर्मूले को डेराइव करना है। पेपर में क्या आता है? डेराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, डेराइव कैसे करेंगे देखते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले तो उन सब सिंबल्स को जो हमने ये ऊपर पेज में डिस्कस किए हैं, इस सब सीन को आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में जो है पेज नंबर 123 पे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन करना है ये सिंबल जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए में एक्सेलरेशन, मास ऑफ ए वी माइनस यू, वी किसका? ए का, माइनस यू भी ए का, अपॉन में टी। टाइम तो दोनों के लिए सेम था। माइनस मास ऑफ बी सेम, एक्सेलरेशन ऑफ बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल। तो क्या बचा? एम ए इंटू वी ए, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए इक्वल टू माइनस एम बी इंटू वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी इंटू यू बी। ये माइनस इधर आ जाएगा और ये माइनस इधर, तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम प्रूव्ड। ये है डेरिवेशन। कुछ नहीं किया हमने, थर्ड लॉ से शुरू किया, एफ ऑफ 1 2 2 1, फिर एक फार्मूला लिया एफ इजिकल टू एम ए, फार्मूला लगाया, फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाया वी माइनस यू अपॉन टी, बस फिर ब्रैकेट ओपन करके कैंसिल करके एक जैसी चीजें एक साइड कर ली और हमारा प्रूव हो गया। एग्जाम्पल 9.6, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम
is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. What is the recoil velocity of the pistol? What is the recoil velocity of pistol? ध्यान से समझना, बुलेट जब पिस्टल की बात आ रही है, ये सपोज पिस्टल होगी आपकी, ऐसे ही सी कुछ बना लो, ठीक है, और ये आगे बुलेट होगी जो निकल के भाग रही है। बुलेट का जो मास है वो 20 ग्राम है, हॉरिजॉन्टली फायर की, और इसकी जो वेलोसिटी है, मास 20 ग्राम और इसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी से तो कोई दिक्कत नहीं, मास को किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। पिस्टल जो है इसका मास 2 किलोग्राम मास, और इसकी वेलोसिटी हमसे पूछ ली। तो देखना, इनिशियली फायर करने से पहले तो दोनों रेस्ट पे ही थे, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u1, यहां सॉल्यूशन करते हैं, फिगर तो हम समझ ही गए। सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट u1 इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन u2 वो भी 0, मास ऑफ बुलेट m1 20 ग्राम यानी 20/1000 किलोग्राम, मास ऑफ गन m2 2 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 150 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन v2 ये मालूम नहीं। हमने कहा था 6 चीजें होती है इस फॉर्मूले में, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 में से 5 गिवन है, फर्स्ट गिवन है, सेकंड गिवन है, थर्ड गिवन है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आपसे पूछ ली। सब क्वेश्चन यही है। अब इसमें ये इनिशियल डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, चला ही नहीं है तो 0 है, चलने के बाद ये सारा सीन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 20/1000 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 20/1000 इंटू v1 150 प्लस 2 इंटू v2, ये तो सारा 0 इक्वल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो 3 प्लस 2 इंटू v2, 3 इधर आ गया माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू v2, ये डिवाइड -3/2 इक्वल टू v2, देयरफॉर v2 इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड। क्या वैल्यू आई? -1.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन indicates that the direction of motion of gun is opposite to the direction of motion of bullet, बुलेट से अपोजिट है, तो ये रिकॉयल वेलोसिटी है, देयरफॉर रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5। नेगेटिव साइन का मतलब है कि अपोजिट का क्या मतलब है कि अगर आपकी ये जो है ये बुलेट उस डायरेक्शन में जा रही है, तो बुलेट फायर करते ही ये जो गन है
ये गन उस डायरेक्शन में जाएगी। आपने देखा भी होगा फायर वगैरह करते हैं पिक्चर वगैरह में जो भी है, तो गन वाला हाथ एकदम पीछे ले जाते हैं, तो गन पीछे जाती है तो ये आगे जाएगी। ठीक है।